पूजा के अवसर पे आप सब यहाँ पे पधारे। आप सबका सहस्त्रार धाम की ओर से बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद रखते हैं आप बार बार यहाँ आएंगे। क्योंकि अभी धीरे धीरे यहाँ एक प्रथा एक रूढ़ी होती चली आ रही है कि पूजा के बाद कुछ न कुछ वक्तव्य दिया जाए, जैसे हम समझ सके और समर्पित हो सके। आप सब समर्पित तो हो ही, लेकिन और ज्यादा। इसलिए हमारा एक छोटा सा प्रयास है। गणेश की हम वंदना करते हैं तो हमारे इसमें गणेश अथर्वशीष का बहुत ही बड़ा महत्व है। तो गणेश अथर्वशीष क्या है? गणेश अथर्वशीष उसका पूरा नाम है गणेश उपनिषद। हर एक उपनिषद में 100 से ऊपर करीब 200-250 श्लोक है। 100 से लेकर 250 श्लोक तक के हर एक उपनिषद है, लेकिन गणेश अथर्वशीष है उसमें सिर्फ 10 श्लोक है, मात्र 10 श्लोक। अभी आप सोचिए कि इसमें जो रहस्य है वो कितना माइक्रो करके भरा होगा। तो हम इसमें जो विशेषताएं हैं वो जानने का प्रयत्न करेंगे। पहले तो क्या है, ओम नमस्ते गणपतये। पहले ओम लगाया है तो ओम तो स्वयं गणेश है, और आगे जाके गणेश जी का भी उच्चारण किया है, नमस्ते गणपतये। तो 2 बार क्यों? ओंकार भी गणेश है और गणेश भी गणेश है, तो 2 बार क्यों? जो ओंकार है वो आदि नाद है, प्रथम ध्वनि है, इसीलिए ओंकार। दूसरा जो ओंकार है वो हर एक मंत्र के आगे लगता है। कोई भी मंत्र ले लो, ओम से ही शुरू होता है। तो ये जो ओम है वो इंजन का काम करता है कि ओम अपना जो देवता का मंत्र है वो देवता तक वो ओंकार पहुंचाता है। तो ये गणेश अथर्वशीष में क्या है, त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि। तत्व यानी एलिमेंट। तो एक 5 तत्व है, हर कोई जानता है, और पहले तत्व कह दिया, फिर आगे क्या कह रहा है? भूमि आपो नलो नीलो अनलो नभः। तो ये भी पंच महाभूत के नाम आए। तो यहाँ गणेश अथर्वशीष के जो ऋषि है वो हमें दृढ़ करना चाहते हैं कि पंच महाभूत तो आ गए, तो दृढ़ करना चाहते हैं कि पंच महाभूत के अलावा कुछ भी नहीं है। और आगे क्या आता है? वायु स्तंभ। पंच महाभूत में वायु तो आ गया, फिर भी वायु का संदेश दिया है। वायु स्तंभ तो कहता है वायु हो। तो वायु जो है वो हमारे जीवन का बहुत ही बड़ा जीवन दाता है। और हमें अगर हमारा उत्थान करना है तो हमारे शास्त्र में प्राणायाम का रास्ता दिखाया गया है। तो प्राणायाम में क्या करते हैं? वायु का नियंत्रण करते हैं। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि आपको भी वायु का नियंत्रण करना है, वायु को जानना है। तो ये जो वायु हमारा शरीर चला रहा है वही वायु पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है।
इतना नहीं था कि हमारा शरीर को चला रहा है, ऐसा नहीं है। तो यही वायु पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है। तो ये वायु के साथ हम भी जुड़ जाए। तो जुड़ने का तरीका क्या, जैसे लास्ट टाइम बताया गया था कि डीप ब्रीथिंग, धीरे धीरे लंबे श्वास लो, धीरे धीरे छोड़ो और हर एक कार्य करते हो, हर एक जो को आदत कर लेनी चाहिए कि हम वायु में, अगर मैं बात करता हूँ तो भी मेरा पूरा चित्त श्वास पे रहे, मैं कोई काम करता हूँ तो भी मेरा पूरा चित्त श्वास पे रहे, चलते भिगते उठते बैठते श्वास के अलावा मेरा चित्त कहीं जाए ही नहीं। तो इससे क्या होगा, एक चित्त निरोध हो जाएगा, हमारा चित्त का नियंत्रण भी हो जाएगा और हम एकाग्रता पा लेंगे। ऐसे गणेश अथर्वशीर्ष में बहुत सी बातें भूतार्थ में कही गई है, हमें उसको जानना चाहिए। और एक मजे की बात है कि माँ ने हर मंत्र पे पाबंदी लगाई है, चक्र के जितनी पंखुड़ियाँ पैटर्न उतना ही मंत्र का उच्चार करना है। लेकिन गणेश अथर्वशीर्ष के बारे में कहीं भी नहीं कहा है कि आप 1 बार लो कि 1000 बार लो, कहीं नहीं कहा है। तो ये न कहने की वजह क्या है, मैंने कहा कि आपको हर एक चक्र पे, हर एक नाड़ी पे गणेश अथर्वशीर्ष करना है। तो उससे क्या होता है कि हमारे नाड़ियों पे या चक्रों पे जो भी बाधाएं हैं, अवरोध है, ये उससे नष्ट हो जाते हैं। तो ये गणेश प्रथमेश है, तो गणेश ही वहाँ बैठ गए थे, वो नाड़ी का कोई बाधित नहीं कर सकता। तो उस मायने में भी गणेश अथर्वशीर्ष पहले है। और लास्ट में क्या कहा है कि नमस्ते अस्तु, नमस्कार करके क्या कहते हैं, अस्तु, अस्तु बस बहुत हो गया, बस अब आगे मुझे नहीं सुनना है, नमस्ते अस्तु। फिर उनको रिस्पेक्ट देते हैं, क्या कहते हैं, नमस्ते अस्तु लंबोदराय एकदंताय विघ्ननाशिनी शिवसुताय श्री वरद मूर्ति नमो नमः। यहाँ ग्रामर देखो तो बहुवचन का भी बहुवचन किया है, विष्णु 5 बार वापरे है। तो गणेश का उपासक है, वो गणेश स्वरूप को पूरा पहचान गया, तब तो उसने इतनी क्रिया की, बस मैंने आपको पहचान लिया, अब आगे मुझे सुनना नहीं है, लेकिन मैं आपको पहचान गया। तो हमें गणेश को पहचानना है, गणेश तत्व को प्राप्त करना है। तो गणेश अथर्वशीर्ष है, वो हमारे लिए दीपक है, हमारे उत्थान के लिए भी गणेश अथर्वशीर्ष है। मूलाधार स्थितो नित्यम त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वं रुद्र, ये गति कौन सी है, उन गति। अगर हमें भी ऊपर उठना है, उत्थान करके जाना है, तो गणेश अथर्वशीर्ष के मार्ग पे चलना है। हमें क्या सिखाया जाता है, राइट क्लियर करो, लेफ्ट क्लियर करो, पेज कर दे दो, बुक्स कर दे दो, अरे भाई साहब एक शादी में कर दो, देखो ऑटोमेटिक बैलेंस में आ जाएंगे। तो हमें मध्य मार्ग पे जाना है, तो मध्य मार्ग को ही अपनाना है। तो फिर लेफ्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और मार्क्स शब्द साथ में कि अगर आप लेफ्ट मूलाधार पे गणेश अथर्वशीर्ष करते हो तो लेफ्ट की सारी बाधाएं, सारे दोष, सारे रोग चले जाएंगे। ऐसे ही राइट में श्री गणेश अथर्वशीर्ष करते हो तो राइट की सारी बाधाएं, सारे दोष, सारे रोग निकल जाएंगे और हम संतुलन में आ जाएंगे। मूलाधार स्थितों से मुक्त। और सहजी लोगों एक चीज का अति दृढ़पणे पालन करना है। वो क्या है, आपको स्ट्रेट बैठना है। स्ट्रेट क्यों बैठना है, गणेश पृथ्वी तक तो स्वाधीन है, हम उपासना करते हैं लेकिन मदर से जुड़ते नहीं है। आप स्ट्रेट बैठो, सब स्ट्रेट बैठ जाओ, एकदम स्ट्रेट बैठो। आप जितने स्ट्रेट बैठोगे उतना ही आपका मूलाधार भूमि माता के संपर्क में ज्यादा आएगा। आप जितना टेढ़े बैठोगे इतना मूलाधार का कनेक्शन लूज हो जाएगा। तो आप बहुत जुट के बैठते हो तो बिल्कुल संपर्क टूट जाता है। तो हर सहजी को स्ट्रेट बैठने की आदत करनी चाहिए, क्योंकि हर पल हम भूमि माता से जुड़े रहें।
और डायरेक्ट या इनडायरेक्टली एक प्रार्थना है कि गणेश चतुर्थी को जागृत होता है तो भूमि माता बिना कहे भी हमारे अंदर जो भी नेगेटिविटी है वो सट करती है और हमें चैतन्य देती है। जैसे कि जल का प्रवाह कैसे आता है, जमीन में से ऊपर आता है, बरोबर है। तो ऐसे चैतन्य भी जमीन में से ऊपर आएगा और वो हमें पवित्र करेगा। तो भूमि माता साथ में श्री गणेश तत्व ये दोनों चीज भी हमें पवित्र कर देगी। एक मजे की बात कहूंगी, कौन चत्वारी वाक्पदानी, इसका मतलब क्या हुआ कि वाणी के 4 चरण है वो आप हो। तो वाणी के 4 चरण कौन से हैं? बैठनी, अभी जो मैं बात कर रहा हूँ वो बैठे में कर रहा हूँ, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। उसकी आगे की जो है वो मध्यमा यानी कि लो वॉइस है। जैसे कि मैं कर सकता ओम नमस्ते गणपतये, ये बैठे होगी तो दिखाई देगा, कोई मतलब नहीं। ये मध्यमा होगा, ये कुछ इफेक्ट नहीं है, लेकिन उससे भी इफेक्ट है। ये क्या है? मध्यमा। इसकी बात है स्पष्ट में क्या है? मैं बोल रहा हूँ लेकिन आप समझ नहीं रहे हो मैं कौन सा मंत्र कर रहा हूँ। जैसे और भौतिक का गुंजन कैसा होता है? हम क्या करते हैं, हम क्या कह रहे हैं, उनमें से क्या निकल रहा है, उससे हमारा पूरा ध्यान चले जाता है। हम सुन भी रहे हैं और हम समझ भी रहे हैं कि मैं कौन सा मंत्र बोल रहा हूँ। तो प्रशांत हो, प्रशांत देखना, जैसे माँ के शरण देखते हैं, माँ की मूर्ति देखते हैं, ऐसे हम हमारे अंदर जो उच्चार हो रहा है उसको हम देख रहे हैं। और उसी आगे आप पड़ा कुछ नहीं, आपके होठ भी बंद है, जीवा का हलन चलन नहीं हो रहा है, पूर्ण शांत। आप क्या कर रहे हो किसी को पता नहीं है। ये पड़ा तो हम लोगों को हम इतनी मेहनत करके खर्च बन रहे हैं तो हम हमारी वाणी को क्यों बिखरा दे, क्यों वेस्ट करें? यहाँ पे मौन का महत्व भी आता है। और कबीर जी ने बहुत बेहतरीन बात कही है कि मुल्ला होके बांग पुकारे, क्या तेरा साहब बहरा जी? मुल्ला होके बांग पुकारे, क्या तेरा साहब बहरा जी? चूटी के पैर जेवर बाजे, वो भी साहेब सुनता जी। ये परा का महत्व है कि चूटी कितनी है, उसका पैर कितना, उसके पैर में जेवर यानी पायल बांधी है, तो पायल कितनी होगी, और उसका आवाज वो भी उनको पहुंच रहा है, साहब सुनता जी। तो हम भी चिल्ला रहे हैं भाई, तो हम भी मौन हो जाए। हाँ, यहाँ पे आपका दो है, आप हम कलेक्टिव भी हैं और इंडिविजुअल भी हैं। जब हम कलेक्टिव में हैं तो कलेक्टिव जो करती है वैसे हमें भी करना है। यदि हम अकेले हैं तो हम परावाणी का उपयोग करेंगे, मौन में जाएंगे। तो ये गणेश अथर्व से अंदर से निकला हुआ एक्सट्रैक्ट है। आगे कुछ बात हम इसी दिशा में करेंगे।